ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਘੁਟਨੋਂ ਕੇ ਬਲ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੋ। ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤਲਕ है? जी मैं अपने सेंट मेरी स्कूल गुलबर्ग का पढ़ा हुआ हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज किया हुआ हूँ। जी जी लाहौर। ठीक है। नहीं पढ़े तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਹੋਈ ਸੀ? जी जी नहीं 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 मैं कन्वर्टेड नो, मैं क्रिश्चियन फैमिली में हुआ। मेरे पेरेंट्स कन्वर्टेड थे। ठीक है। तो ये है कि हमें कित्थे लिया सी तुसां? जी बपतिस्मा कित्थों लिया सी? मैं जनाब कैथलिक चर्च में कब होता है बपतिस्मा? बचपन में हो जाता है। ठीक है बस। ठीक है। एक बचपन में होता है, एक बड़े होके भी होता है। हाँ जी वो भी वहाँ पे। जी जी ठीक है। मैंने लिए हुए वो सारे बपतिस्मे। ठीक है। तो कैथलिक चर्च में बपतिस्मा लिया था आपने? जी कैथलिक में मैं 8 साल का था। और वो भी कब हुआ था? वो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट मरी में हुआ था। 8 साल का हुआ आपका बपतिस्मा? जी 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 नहीं, कैथलिक में तो 8 साल का बपतिस्मा नहीं होता। वो कंफर्मेशन होती है। कंफर्मेशन 1.5 हफ्ते के बाद बपतिस्मा देते हाँ हैं नहीं बच्चे वो को। तो नहीं बपतिस्मे नहीं, मैं कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ। कंफर्मेशन नहीं वो भी नहीं, कंफर्मेशन भी नहीं 8 साल की होती थी। नहीं होती है जी कंफर्मेशन कैथलिक में 8 साल की हो जाती है। ठीक है। तो और बपतिस्मा तो वो बचपन में दे देते हैं। ठीक है। जब पैदा होता है इंसान। तो बात यह है कि मैं तो हज़रत ईसा का पक्का फॉलोअर हूँ। ही इज़ द मसाया। मैं इंग्लिश में पता नहीं उर्दू में कह सकूँ कहने जीसस इज माई सेवियर, जीसस इज माई लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब है मास्टर। अच्छा। ही रिवील्स टू अस द फादर, द वन ऑलमाइटी गॉड। ठीक है। मेरा ये कहना है। ठीक है कि जीसस और बाइबल के मुताबिक कौन सेवियर है हमारा? जीसस। बात सुने जी जी आपके अकायद से हमें कोई नहीं लेना देना। हमारे मुसलमानों के अकायद में भी इख्तलाफात हैं। आप इनको ये बता दें कि आप क्रिश्चियन हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ, पक्का क्रिश्चियन हूँ। लेकिन वो बता देना, समझा? देख मैं क्रिश्चियन भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। मुस्लिम है ये, मुस्लिम क्रिश्चियन। ठीक है। हुसैनी साहब मुझे जानते हैं। हुसैनी साहब फर्क सिर्फ ये है, ये जो मुस्लिम भाई है ना, फर्क इतना है, ये कुरान को भी सच्ची किताब समझते हैं और जो क्रिश्चियन भाई बैठे हैं ये कुरान को नाउज़ुबिल्लाह झूठी किताब समझते हैं। ये फर्क है। इनकी ये तस्दीक कराई जा रही है कि इनको पता करो ये कौन है। क्योंकि ये अपने आप को मुस्लिम भी कहते हैं, कुरान को भी सही मानते हैं, रसूलुल्लाह की भी इज्जत करते हैं। बाकी जितने ये क्रिश्चियन है नून को छोड़ के सारे गालियां देते हैं और कुरान को झूठी बुक बोलते हैं। इज्जत करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ नून को छोड़ के मुझे पता है बाकियों का गालियां देते हैं। हम बैठे रहे इनकी बराडों पे। कश्मीरी साहब ਤੁਸੀਂ म्यूट रखो जरा। सिर्फ एक गल लेकिन अल्लामा साहब कम से कम इतना देखो, अल्लामा साहब कम से कम ख्याल करो बंदे चेक करन तो पहले ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦਾ? ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ? ਕੀ ਹੈ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬੁੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਸੱਚਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬਰਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਖੈਰ ਹੈ
اینو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اے بندے نہیں کیوں ڈنٹی چیک ہو رہی ہے اگر یہ آندا ہے بیچارہ اپنا پوائنٹ رکھتا ہے کمیونٹی ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ نہیں ساڈا لینا دینا ہی کوئی نہیں ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ जहां तक मसीही भाई मसीही मुस्लिम भाई ये कहते हैं ना कि मैं मसीही हूं, कोई एतराज नहीं हमें, लेकिन दुनिया के अंदर कोई ऐसा अभी तक कोई कांग्रीगेशन या कोई चर्च है नहीं है ऐसा कि जो ये कहे कि जी हम मसीही भी हैं और हम मुसलमान भी हैं। हम बाइबल को भी सच्चा मानते हैं और हम साथ ही साथ कुरान को भी रखते हैं। आप देखें कि दोनों बिल्कुल तजाद हैं किताबें, ठीक है, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो मेन अकायद है ना मसीहत के, उसके बिल्कुल ऑपोजिट कुरान बयान करता है कि जी खुदा का बेटा होने के ऊपर सबसे ज्यादा कुरान ने बात की हुई है कि जी वो गलत है। फिर उसके बाद कफारे के ऊपर ये 2-3 चीजें जो हैं ये मसीहत का बुनियादी अकीदा है। फिर मसाया के सलीब के ऊपर मुसलमान भी नहीं मानते, कुरान भी इस बात को बयान करता है कि भाई जो लोग मुसलमानों से इताअत रखते हैं, क्रिश्चियन और मोहब्बत रखते हैं, वो कुरान की भी इज्जत करते हैं और कुरान के इन अकायद को भी अच्छा समझते हैं, उसको भी अच्छा समझते हैं, दोनों को भी यकून। तो ये जो ऐसा नहीं है साहब, देखिए इज्जत मैं भी करता हूँ, आमिर भाई यहाँ मौजूद है, मेरी तो आज से 4-5 साल पहले को 4-5 बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हुई थी, बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें मैंने पैगंबर एक मुसलमान जो है वो जाके कभी पैगंबर इस्लाम के बारे में बात नहीं की। लेकिन मसला ये देखें जहां पे बिल्कुल मेन अकायद की बात आ जाती है ना, जहां तालीम ईमान की बात आती है, वहां पे फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अब अगर कोई बंदा कहे कि जी मैं बाइबल को भी रखता हूँ और साथ ही साथ मैं कुरान को भी रखता हूँ, मैं जी मसीही मुस्लिम हूँ, तो पता करना फर्क ये है कि आप सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत और इज़हार यकजहती कह के चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने उसको मुस्तकिल अपने नाम का हिस्सा बना लिया है कि मैं पहचान हूँ मुस्लिम मसीह इत्तेहाद की। ये है इनका मोटो और इनकी वो मोटो रखे हैं, लेकिन ये फिर हमें रिप्रेजेंट करें, जाके बाइबल को रिप्रेजेंट ना करें। कुरान करीम से यार मुसलमान मुझे कहते हैं कि कुरान को रिप्रेजेंट नहीं करो, क्रिश्चियंस कहते हैं बाइबल को रिप्रेजेंट नहीं करो। आप असल में 2 कश्तियों के सवार हुए हैं ना मसीह मुस्लिम भाई, आप किसी एक कश्ती के अंदर बैठ जाएं। नहीं, वो सारे ही हैं जो जुबानी जमा खर्च करते हैं, वो हैं जो थोड़ी देर के लिए कह के सियासी बयान दे के जल्दी से साइकिल लेके निकल जाते हैं, लेकिन ये इन्होंने मुश्किल अपने नाम का हिस्सा बनाया मसीह मुस्लिम। इजाजत दे दें। मैं जब ये भाई को पहली दफा देखा और इनको नाम को मैं समझा, फिर इनके ख्यालात को जानने की वो मौका मिला, तो मुझे ये लगा कि ये इनका नाम जो है मसीही मुस्लिम के यीशु मसीह के ये मुसलमान है। I mean, you know, submitter, he surrenders in front of Jesus Christ। और जब इनका जो जिसको बोलते हैं निचोड़ इनकी सोच का अगर देखा जाए, अगर यीशु अल मसीह की सलीबी मौत को ये मानते हैं, कफारे की मौत को मानते हैं, उनका मुर्दों में से जी उठना मानते हैं, और ये मानते हैं कि वही मेरा निजात दहिंदा है, वही राह हक है, उसी के जरिए ही मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊंगा, that shouldn't be a problem। यही है इनका, इससे कोई इनकार नहीं। बाकी देखिए कुरान शरीफ में से बहुत ज्यादा हमारी मुमासलत बहुत ज्यादा मुमासलत है, बस सिर्फ ये है कि ये उसका असल वारिस हैं, मुस्लिम का लफ्ज भी साथ लगाते हैं, कुरान करीम की आयतें भी पढ़ते हैं, उससे यीशु मसीह की फजीलत बयान करते हैं और मुसलमानों को भी बताते हैं कि असल निजात ईसा अलैहिस्सलाम की। मुसलमान भी इनसे काफी तंग है जी, मैंने कहा मुसलमान भी इनसे काफी तंग है इनसे। वो तो फिर तंग ऐसे बंदे से तो होते हैं ना, लोग जो अच्छी बातें करे और समझदारी की बातें करे तो उससे लोग नाराज हो जाते हैं ना। एक चीज बड़ी खास है, थकावट महसूस करते हैं। जी मसीही जी आज मेरी मीर लतीफ साहब से थोड़ी गुफ्तगू हुई और उनसे मैं बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर उन्होंने मुझे नीचे उतरवा दिया। वो सवाल कर रहे थे कि तुम लोग कहते हो कि यीशु मसीह के वसीले से ही सारी निजात है, जो पहले वाले थे उनकी निजात कैसे हो गई है? वो तो तब वो थे नहीं। उसमें एक बड़ी खास चीज है, बहुत सारे लोग इस पे गौर नहीं करते हैं, मैं उनको बताता जाऊं। ईमान पहले वाले जो थे उनका ये ईमान था कि एक मसाया ने आना है
उसी से निजात होगी। हैं जैसा ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? पहले वाले ना ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? यार तुसी ते बाद दे नंबरां दे हो ना, तुहाडे तो भी पहले बहुत सारे ने। नहीं की मतलब आज तो 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले यहूदियों की बात कर रहे हैं। हैं? यीशु मसीह तो पहले? जी जी, यीशु मसीह तो पहले? हाँ जी हाँ जी। हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह के बाद तो किसी मसीह ने नहीं आना। नहीं नहीं, वो तो बाद तो कोई सच्चा आ ही नहीं सकता। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। यीशु मसीह के बाद कोई सच्चा बाद इच नहीं आ सकता जी। हाँ जी। और उथे पॉइंट जेड़ा है उथे ये भी कि जेड़े पहले वाले सी ईमान दे वसीले ना उन्होंने निजाते, इन्हें ईमान रख लिया। हुण मसीह मुस्लिम भाई जेड़े ने इन्हां दा है थोड़ा जिहा फर्क करना सोच है अपनी, इन्हां दा अपना खुदा दे नाल यसू मसीह ने इन्हां दा रिश्ता हो सकदा वे, लेकिन एक चीज है कि दो कश्तियां दा मुसाफर जेड़ी जोसेफ भाई वाली गल है वो बिल्कुल उत्ते भी आमीन है, आमीन सुम आमीन। दो कश्तियां दा मुसाफर और दो मालकां दा गुलाम किसी एक दे नाल जेड़ा ना वो मुखलस नहीं हो सकता। there will be some problems। देखो ना वो क्रिश्चियन जेड़े कहने ने पैगंबर इस्लाम दी असीं बड़ी इज्जत करने आ, असीं कुरान शरीफ दी भी बड़ी इज्जत करने आ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਏ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। देखिए कपड़े पाण नाल जेड़ा ना बंदा साफ नहीं हो जाता, साफ कपड़े पाण नाल अंदरों जो हुंदा ना वो ही हुंदा। हज़रत नून बात सुन, अक्सर मुझसे जब ये पूछा जाता है मुसलमान होने का, तो मैं क्या कोट करता हूँ, मैं कहता हूँ कुरान में जब हजरत ईसा ने अपने हवारियों से पूछा कि अल्लाह के कामों में मेरा कौन मददगार होगा, तो काला ईसा इब्न मरियम लिलवारियीन मन अंसारी इलल्लाह काल लवारियून नानु अंसारुल्लाह, ये इसका जिक्र कर रहे हैं ना। जी जी। तो उनके हवारियों ने कहा हम होंगे तेरे मददगार अल्लाह के कामों में, और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं वो मुसलमान हूँ। ये कौन सा हवाला पढ़ रहे हैं, बाइबल से कुरान से? कुरान शरीफ से, कुरान शरीफ। अच्छा 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 अच्छा, ये कुरान शरीफ और बाइबल दोनों को मसीह मुस्लिम भाई, अब कुरान के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि मसाया को सलीब दी नहीं गई। नहीं देखिए उसमें ऐसी चीज तो नहीं है, उसमें घर जाके लड़े हुए थे साडे सामने चलो ठीक है, वो तेरा भंडी पा दियो। ठीक है, नहीं भंडी वाली नहीं गल आमिर भाई, पता मसला की है जदों भी किते वो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਖਾਮ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਲਕ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। अभी ये थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम सैनी साहब। वालेकुम सलाम जी। 2 मिनट मिलेंगे? है जी, 2 मिनट मिलेंगे? कुछ कहना चाहता हूं, जी तो पूरे 2 घंटे आ गया। जी जी नहीं 2 घंटे नहीं, सिर्फ वो आपके लिए है। राहत अंदौरी साहब को जानते हैं आप?
राहत इंदौरी फौत हो गए ने बिहार दे वो उनकी कोई मैंने कॉलेज में एक नज़म पढ़ी थी, मुझे अभी ज़हन में आ गई है सारा कुछ देख के। अगर हो तो सुना दूं, कश्मीरी ये भी है, गौर करना सुना दे। उसमें वो कहते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो, सच बोलो। बिल्कुल गुलदस्ते पर यकजहती लिखा है, गुलदस्ते पर यकजहती लिखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो, गंगा मैया डबोने वाले अपने हैं, गंगा मैया डबोने वाले डूबने वाले अपने, डबोने वाले नहीं, डूबने वाले अपने, डूबने वाले। अब मैं दिमाग से पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सा ऊपर से देख के पढ़ रहा हूँ, दिमाग से पढ़ रहा हूँ, समझने वाले समझ गए। डूबने डुबोने वाले में तो जमीन आसमान का नहीं, वो डूबने वाले क्या 3-4 दिन पहला ना एक ब्रॉड उत्ते नज़म के शेर पढ़िया इन्हां ने ਉਹ मेरा हले रटिया जो दंदा कातिल ते मकतूल इक्को जे नहीं ना होंदे है ना, डूबने वाले होंदे ने, डुबोने वाले और होंदे ने। जी गंगा मैया डूबने वाले अपने हैं, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। बहुत आला। ਅੱਛਾ ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਸ ਆਖਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਹੱਕ ਤੇ ਨਜਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮਸਾਇਆ ਦੇ ਕਫਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। वो मीर साहब हाँ वो मीर लतीफ से बात होगी तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं मतलब मीर लतीफ साहब ने कोई ऐसी बात की है कि भी मेरी तो उनसे कभी तक कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई ज़्यादा लंबी, क्योंकि जब भी डिस्कशन होती है तो उनका नमाज का टाइम हो जाता है या उनको कोई काम पड़ जाता है। ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक इन्होंने नज़म पढ़ी है तो मुझे याद आ गया, मैंने एक अपने अगर कोई मेरे उसमें जाए तो मैंने रखा भी है, जो मैंने एक और मसीहा आ गया मैदान में, चलो उसके पीछे जिसका जिक्र है कुरान में, जिसकी माँ को अल्लाह ने खुद पाक किया, अपने कलाम और रूह से हामला किया, औरतों में सबसे ऊंचा मकाम दिया। ठीक है तो आगे ठीक है, तो मैं तो किसके लिए मैं कह रहा हूँ, ये मिर्ज़ाइयों के लिए मैंने कहा है कि जो मिर्ज़ा के पीछे चल रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब के साथ ऐसा सब कुछ हुआ। ठीक है तो ये चीज़ें जो है ये तो नहीं हुई उनके साथ, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो लेकिन क्या कह सकते हैं आप। अच्छा आपकी आज की बात तय होगी, आज आपकी कोई बात तय होगी थी, मैं थोड़ा सफर में था सुन नहीं सका आपकी पहले वाली बात, कोई बात तय होगी थी अभी जहाँ पे जो आपकी शुरू में बात हो रही थी कि भाई मिर्जा साहब का कंपैरिजन ईसा अलैहिस्सलाम से और आदम अलैहिस्सलाम से, इस तरह की कोई बात कर रहे थे। हाँ उन्होंने तो वो क्या है अहमदी इस्लाम है गालिबन, वो जो ब्रॉड है अहमदी इस्लाम, वो आजम सैफी की शायद ब्रॉड की बात कर रहे हैं। ठीक है वो जवान सा लड़का है एक, वो जो ठीक है तो उसने एग्री कर लिया, उसने कहा ठीक है कर लेते हैं उसने, और उसको मैंने एक वो उस कंडीशन को भी उसने मान लिया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बीच में नहीं लेके आएंगे। हाँ। तो क्योंकि वो क्या होता है कि अक्सर वो सारी डाइवर्ट हो जाएगी ना मतलब तो बेसिकली तो मैं तो देखें वो मैंने कहा कि क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ फ्लोरिडा कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद वापस आऊँगा, फिर आगे क्रिसमस का भी है, वो सब कुछ चल रहा है, तो मैंने कहा था जनवरी में किसी वक्त बैठ के हम ये करेंगे डिस्कस। ठीक है नहीं ईसा अलैहिस्सलाम का और मिर्जा साहब का आपने करना था या यसूल मसीह का और मिर्जा साहब का करना था, क्योंकि दोनों का किरदार मुख्तलिफ दिखाई, कुरान में जो ईसा अलैहिस्सलाम का किरदार या शख्सियत दिखाई देती है उनका बिल्कुल एक मुनफरिद और अलग किरदार नजर आता है, शख्सियत एक ही है लेकिन वहां पर बाइबल के लिहाज से देखें तो वो और दिखाई देता है। तो वो आपसे बाइबल के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम के जो किरदार है उसको लेकर मिर्जा साहब के साथ कंपैरिजन करेगा या कुरान में जो ईसा अलैहिस्सलाम का किरदार उसको लेकर? मैं तो दोनों को कोट करूंगा, बाइबल को भी कुरान को भी। बिल्कुल मैं गो के उनका जो ये होता है कि अक्सर ब्रॉड्स पे जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं आप कुरान को नहीं कोट करें, तो इस्लाम ब्रॉड भी इस्लामिक ब्रॉड है और कह रहे हैं कुरान को नहीं कोट करें, यार कमाल हो गया।
ठीक है। कहने जी लगता है बगैर फिरकों वाले मुसलमानों की तरह बगैर फिरकों वाले मसीह भी हैं। सोनी साहब का ये बयान है। बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है जी। और फिरका जो है, अगर फिरके की बात करें तो बगैर फिरके वाले जो है ना, वही कहते हैं ना, वो जैसे इस्लाम में एक है सेइंग, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते इस चीज को, हाँ कि वो 73 सेक्ट्स में सिर्फ एक ऊपर जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ वो एक सेक्ट कौन सा है, उसका जिक्र है कुरान में, वो किधर है? वही मेरी जो फेवरेट वर्सेस बिल्कुल, तो ठीक है, वो तो जिक्र है, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ होता है कौन जाएगा जन्नत में। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਨਜ਼ੀਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੁਸੈਨੀ। ਇੱਕ ਤੱਕ ਤੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੁन्नी ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁਰਤਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਜਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਬੀਅਤ ਚਾਵੇ ਕਹੋ। मसीही मुस्लिम हैं मसीही मुस्लिम जो कहना वो जो भी कह दो, जो मुस्लिम कह दो जो कहना। अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। नून साहब सुनाओ की हाल है, ठीक हो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਵਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। और ते तुम देता जो जाने ਹਾਂਜੀ नून साहब ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। अड्डे खफा ना रविया करो, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹਤਾਬ ਲੱਭਦਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। फर्स्ट क्लास फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ਜੀ जी। ਤੇ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਬਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਬਚਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਾਡੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂਦਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਸਵੇਰ ਨਾ ਹੀ ਚੜੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕੋਈ 95 ਬਲਕਿ 99.9% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ 0.1 ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। सादा कोई फर्क नहीं है, सानों ब्रॉड माइंडेड पर्सन है, ठीक है, ये सबके व्यूज लेते हैं और इरिटेट नहीं होते। कभी कभी मैं कुछ थोड़ी सी इरिटेशन दिखाता हूँ, लेकिन वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ये ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਾਰੀਅਰ ਆਫ ਜੀਸਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦਾ ਏਲਚੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਏਲਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ 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 ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰਾਪ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਲਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਛੁਪਾ ਲਵੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ,
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਲਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी, बल्कि इनफैक्ट मैं ये सैनी साहब से और आप लोगों से सीरतुल महदी किसने लिखी है मसीह मुस्लिम साहब? नहीं, मैं यही सजेशन लेना चाह रहा था कि ये लिटरेचर मैंने, क्योंकि इसकी तैयारी करनी है, हो सकता है मैं किसी को कहूँ ज्वाइन कर ले मुझे, ताकि ये जो है मैं कौन सी किताबें पढ़ूं जिसमें मुझे मिर्जा साहब का किरदार तो सारा सीरतुल महदी च लिखिया, क्योंकि सीरतुल महदी ओदा नाम है, महदी की सीरत ते सीरत तुसां उन्हां दी पढ़ी नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਟੇਕ ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ठीक है। मसीह मुस्लिम भाई आखो कि अलालत की बावजह अलालत मुझे फ्लोरिडा जाना पड़ गया है। यार खराब है, मुझे दस्तों की शिकायत हो चुकी है बहुत ज्यादा। एक पाँव जो है वो बाथरूम में होता है, दूसरा जीने के ऊपर होता है। नहीं नहीं चलो जो भी है गल अगर ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੌਮ ਸੀ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1971 ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। नहीं हुसैन, अभी बात यह हुसैनी साहब, बात यह है कि मैं जो हूँ ना, मैं यूजली नेगेटिव अप्रोच लेना नहीं पसंद करता, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने ये उठाया बात, ठीक है, जब हो कि भी हजरत ईसा की जो पर्सनालिटी है वो देखें गुनाह से बिल्कुल पाक है, तो उन्होंने जब ये कहा कि आप कैसे कहते हैं उनकी तो लौंडियां थी, उनके वो तो मालिश करवाया करते थे, ये करते थे, लौंडियां नहीं थी, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा ये किससे के ताल्लुकात थे उनके ऐसे, ठीक है। तो उस पर मैंने कहा, मैंने उनको 2 दफा मना, मैंने कहा ऐसी ये अप्रोच सही नहीं है आपकी। तो जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने कहा चलो फिर इस पे हो जाए, ठीक है, तो वो मान भी गए, उन्होंने कहा ठीक है, तो देखते हैं। फिर मैं भी कुछ लिटरेचर, अगर वो मान गए कि कोई साहब जो इस पे जो मिर्जा साहब के को ज्यादा मेरे से ज्यादा, मैं तो नहीं जानता सच, जोसेफ साहब बहुत ज्यादा जानते हैं, बल्कि क्रिश्चियनों में अगर कोई जानता है तो सबसे ज्यादा ये जोसेफ साहब जानते हैं मिर्जा साहब को। ये जो वॉरियर ऑफ जीसस है ना, पता नहीं इनकी आईडी आजकल को वॉरियर ऑफ क्या नाम है, वॉरियर ऑफ यहोवा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਸਸ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ। तो मिर्जा साहब की सीरत जितनी है, बल्कि सीरतुल महदी जितनी है, इन्होंने पढ़ी हुई है, आप इनकी बात करवा दें उनसे, हम भी सुनेंगे दीवार पे बैठ के। ठीक है, मैं उनसे, अगर वो मान गए तो इनको भी ले आएंगे, होगा उसका हिस्सा और ये भी होंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छा, उनसे कह दीजिएगा कि 2 बंदे बात करेंगे, या अगर एक बंदों में से कोई एक बंदा अगर बात करेगा तो जोसेफ बात करेगा, आप ऐसे साथ जाएंगे, ठीक हो गया। ऐ ना हो ना कि उत्थे जाके वो कहेंगे जी जोसेफ गल को नहीं करेगा, जोसेफ चुप करके इत्थे बैठा रहेगा, हाँ कंबल उत्ते रह के, दोनों में से जो भी करना चाहिए वो कर लेगा, ठीक है, ये हाँ, वो भी 2 बंदे आ जाए, कोई मसला नहीं है। मीर लतीफ साहब को ले आए साथ। तो होना कहाँ पे मुनाज़रा, ब्राड किसकी है? वो जो अहमदी ना, वो जो है उनकी अपनी ब्राड पर, अपनी ब्रॉड पे था। यार ये आपने मसीह मुस्लिम भाई मनाजरा मीर लतीफ के साथ रखा है या सैफी के साथ रखा है? सैफी से, सैफी के साथ, सैफी के साथ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਜੋਜ਼ਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲਓ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀ। ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਬਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਈਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਨਾਓ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਠਾਕ, ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। मीर साहब ना गल तुरी तो मीर साहब फिर आई थे आगे थे ना, पहले उर्दू थे आगे, फिर उतार दो इसको, उतार दो उसको, उतार दो, तैयार ही मैनू ला दिता, गल मैनू पूरी उन्होंने करना दी। कहने का मकसद है मीर साहब अंदरों दिल छोटा वे, डर जाते ने, हिम्मत करनी चाहिए, मसला कोई नहीं है।
वैसे मीर साहब की ਚਲੋ मैं ਉਹ ਤੇ ਕੋਨੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ وہ کرنا پہنے جی ਜੀ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। अब लेकिन हुसैनी साहब लेकिन मुझे मुसलमान मानते हैं कि नहीं, ये मुझे बताएं। نہیں وہ نہیں، جب آپ مسلم کہیں ਆਮਦ گے ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਮਸਾਇਆ ਤੇ ਕਫਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ। ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਬਸ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਸ ਪੱਕਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ठीक है। नहीं उन्होंने तो देखे, उन्होंने तो एग्री कर लिया था। यहाँ पे जो अहमदी थे वो तो एग्री नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं, उनका जरूर है, उनका मस्त है, लेकिन एग्री यार नहीं नहीं, किसी की हिम्मत है तो पैगंबर इस्लाम पे भी करके देख ले। किसी की हिम्मत है तो पैगंबर इस्लाम पे भी करके देख ले। ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ नहीं नहीं, ये कह रहे ना उनको निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? ना निकाले हैं, हिम्मत किसी की तो करें उनके बारे में भी अच्छा देख लेते हैं किरदार किसका अच्छा है। नहीं उनको भी बीच में लेना हमने, प्लीज। तो भाई ले क्यों ये नहीं कि हमको डर रहे हैं, ये किरदार क्या मतलब नहीं लेना? जब वो आप मान लेना रहे हैं चाहते कि तो गोल्ड लें। मेडल, और जब वो मान रहे हैं कि गोल्ड मेडल उनके पास है, तो आपको क्या फिक्र है? आप उनसे मतलब छीन के किसी और को दिलवाना चाहते हैं? हाँ ये कहना, मैं कह रहा हूं उनको हम निकाल देते वो हैं। तो पहले उन्होंने कहा है, आते ही उन्होंने कहा है कि गोल्ड मेडल उनके पास है, आप हमारी बात करनी है ईसा अलैहिस्सलाम की, और क्योंकि ये कहते हैं मैं उनका मसील हूं, मिर्जा साहब कहते हैं मैं मसीले मसीह हूं और उनसे अफजल हूं, ये दोनों बातें वो कहते हैं, तो इस पे बात होनी है। ਜਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ जी ਕਿ ਜੁਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, जी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤਮਸੀਲ ਹੈ ਉਹ ਜੁਜ਼ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਮਾਸਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 100% ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਰੰਗ ਸ਼ਕਲ ਨਕਲ ਅਕਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 100% ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੇ ਮਸੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ठीक है, एक गल तो ठीक है थोड़ी, लेकिन जब ये लिखा हो कि द ट्रू मसाया, नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, मुझे रुक जो सैनी साहब ने गल मुकम्मल कर। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ और मसील की बात कर रहा हूँ। ज्योमेट्री का मुसलमा असूल है कि जुज अपने कुल के बराबर नहीं होता। साइकिल में से पैडल निकालें तो पैडल जो है वो साइकिल के बराबर नहीं होता, वो उसका एक जुज है, छोटा सा एक पुर्जा है, उसका हिस्सा है। उसको ये नहीं करार दे सकते कि ये पूरा साइकिल है। ये एक मुसलमान हकीकत है। दूसरी बात ये है, जब हम लोगों को कहते हैं कि यार ये तो उसकी मिसाल है, मसलन ये कहते हैं पोते का नाम लेके कि अकरम अपने दादे ते गया, तो वो ये असल में मसील की बात हो रही होती है। उसका मतलब ये होता है, बाद दफा उससे मुराद ये होती है कि वही रंग लिया है इसने और वही कद है। हो सकता है उसकी आदतें बाप वाली हों, वो नाने वो अपने बाप वाली हों, या दूसरी बातों में वो मुख्तलिफ हो। तो कभी भी मसील को हम ये नहीं करार। सैनी साहब जी 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 सैनी पाक सरकार, फोटोकॉपी भी मशीनें होती थी ना, फोटोकॉपी करवाने जाते थे, या तो उसके ऊपर एक लिखी होती थी तहरीर, असल से बेहतर नकल। आगे आप समझदार हैं। हाँ, पर वो एक लिखा होता वो था, मजमून और है, वो लफाजी होती थी। असल और नकल की जो बात नहीं है, सुन तो लेना, बात तो करने देना, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बात तो पूरी करने दें।
تو لکھا ہوتا تھا کہ اصل سے بہتر نقل. ہاں جی. لیکن جو مسلمہ حقیقت ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ اصل ہی ہوتا ہے. آپ ہی کے منہ مبارک سے ایک دفعہ ایک بات نکلی تھی کہ نوٹ دی ایک فوٹو کاپی کرا لو تو ایک اصلی نوٹ لے وہ پاوے اصلی نوٹ پاٹا پرانا جنہ مرضی بھی ہوئے انہاں کوئی چیزی نہیں لبنی. اس طرح چیزی اصلی نہیں لبنی ہے. فوٹو کاپی دے نال جنی مرضی سونی کر کے لا لو انہاں شاید نہیں لبنی کوئی. So that's the thing what I'm talking about. اور پھر ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਓ ਨੋਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮਸੀਲ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ हैसियत ਕੀ है? ਜ਼ੀਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ नहीं. बिल्कुल सैनी साहब देखें पिछले दिनों इधर जर्मनी के अंदर एक बंदे ने वो कोई गैर मुल्की था उसने 70-80 हज़ार यूरो ना नकली ये मसीली यूरो छापे हुए थे मसील के तौर पे. बड़े खूबसूरत नोट थे उसके और वो चला के भी आ गया 2-3 जगह ना मार्केट शार्केट के अंदर. तो वो लेकिन पकड़ा गया. यहाँ आपको पता है पुलिस बड़ी तेज है. वो मसीली नोट थे, जिली बरूजी किस्म के नोट थे. पकड़े गए. फिर वो बंदा दोबारा उसी मॉल में गया, उन्होंने पकड़ लिया उस बंदे को, उसके घर के ऊपर छापा मारा तो फिर वहां से कुछ 70-80 हज़ार तो उसको जेल हो गई है. यानी कि ये जो 2 नंबर कापी टाइप होती है इससे बंदे को जेल हो जाती है. वो अभी डॉलरों की भी बात करें तो आपको पता है ईरान के अंदर अमेरिकन डॉलर बड़े मिल जाते हैं 2 नंबर हैं जी. तो आए दिन वहां पे हाँ जी छापे पड़ते रहते हैं. जिली बरूजी जो डॉलर होते हैं ना वो पकड़े जाते हैं. ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਨਾ. देखिए मैं ਮਸੀਲ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਚੱਲੀ ਹੈ. वही ये लामा साहब ने सही बात की है. बात कोई और मैंने कहा वो जो बात है ना जो लामा साहब की बात ठीक हो गई. आ गया पहला और मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी ज्यादा आ रही. अच्छा मैं कह रहा था कि वो लामा साहब से नहीं ठीक आवाज काट रही है बम्बास्टिक. अच्छा वो ठीक हो जाएगी. अभी वो मैं एक ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे प्रोबेबली के सिग्नल ठीक नहीं है. अभी ठीक है? अभी कंसिस्टेंट है कि नहीं? ठीक है. अच्छा ये भाई साहब जो बातें कर रहे थे ना कि नोट छपवाए तो मसीली नोट थे असली नोट, तो फिर शिकवा तो खुदा से करना चाहिए कि जो क्रिमिनल्स को भी पैदा करता है और नबियों को भी पैदा करता है जी. एक तरफ तो एक ही इंसान ही है, 2 टांगों वाले 2 आंखों वाले, और वो एक दूसरे के मसील ही हैं कि हैं सब इंसान, खाते भी हैं, पीते भी हैं, मरते भी हैं, जीते भी हैं, माँ बाप के पेट से पैदा होते हैं, और एक शैतान होता है और एक नबी होता है. तो वो हैं तो इंसान के मसील ही सारे एक दूसरे से. तो जब मसाले ऐसे निकलती पड़ती हैं तो फिर इसका कोई एंड नहीं है. असली फोटोकॉपी, नकली फोटोकॉपी, असली से बेहतर. बात तो ये है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आप को मसील मसीह कहा इसलिए कि मुमासलत जो है उम्मत मोहम्मदिया के साथ उम्मत मूसविया को है कि जिस तरह नबूवत मूसवी में एक मसीह आया, उनकी नबूवत को या उनकी शरीयत को कंफर्मेशन के लिए उसी पैटर्न पे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद भी 1400 साल बाद एक नबी आया कि जिसका फंक्शन और रोल वही था जो कि मसीह इब्ने मरियम का था मूसा के लिए. बस ये इस लिहाज से मसीह है. अदरवाइज मसीह इब्ने मरियम से हजरत ईसा हजरत मसीह मौत का वो तल्लुक तो नहीं है. अगर आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सुपीरियर है तो मसीह
जो उनके लिए आया उनकी नबूवत में, वो भी ईसा इब्ने मरियम से सुपीरियर होगा, बिकॉज ऑफ अपने आका की वजह से। अपना तो उनका वजूद है ही नहीं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, उनकी तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाया। और अगर आप ये मानते हैं कि वो इमामुल अंबिया हैं और उनकी शरीयत आखिरी शरीयत है और सबसे सुपीरियर शरीयत अल्लाह ताला ने उनको फरमाई, और वो रहमतुल लिल आलमीन है, खातमुन नबीन है, और हजरत मूसा, ईसा, आदम और इब्राहीम से सबसे बेहतरीन नबी हैं जो आए हैं, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ईसा इब्ने मरियम के मुकाबले में हजरत मसीह मौऊद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बेहतर हैं। बस यही वजह है। ये बात तो आपस में हमारी और आपकी हो सकती है ना, ये क्रिश्चियनों को तो नहीं ना हम बता सकते कि क्योंकि नबी पाक अफजल हैं तो इसलिए मिर्जा साहब अफजल, ये वो मान लेंगे, वो तो कहेंगे हम आपके नबी पाक को नहीं मानते। वही बात तो ये है ना अल्लामा साहब, वो माने ना माने, वो तो हमारे नबी पाक को हमारी जड़ को ही नहीं मानते, तो असी फिर उनकी करिए। तो उनसे मुनाजरा तो इस बात पर तय हुआ है कि मिर्जा साहब अफजल हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है। ये कौन कर रहा है मुनाजरा, ते कहां था, मैनू नहीं पता ये स्टोरी। ये अगे एक बंदा तुसी लैन गए हो तो मेरा ख्याल है आमिर भाई बात ये है कि देखें बेगाने की शादी भाई अगर मसील बनना सी मिर्जा साहब ने ते ओ जड़दा ही मसील क्यों ना पड़े, ओ लगा आ ਤੁਹਾਡਾ मनाज खोज मिर्जा साहब ने दे एक नहीं भाई वो जड़दे क्यों ना मसील बने। अच्छा वो मसला जड़दे भी मसील ने वो साहब जेडे ने वो आके कह रहे ने कि मिर्जा साहब जेडे ने अफजल ने, लेकिन जब मिर्जा साहब नु पूछ लवो ते वो कहंदे ने कि मैं यसुल मसीह का रसूल हूं, मैं यसुल मसीह का एलची हूं, मैं यसुल मसीह का सफीर हूं। तो मिर्जा साहब तो अपने आप को अफजल कहते को नहीं ना। ये कहाँ पे लिखा है जी कि एलची हूँ, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ, ये किधर लिखा हुआ? सेक्रेटरी वाली बात आप अपने मुंह से कर रहे हैं, मैंने नहीं की। ये बताएंगे, ये मुझे बस इतना बताइए मुनाजरा किस किस के दरमियान है और कब है? नंबर 12 में फास्टैग भाई सफा नंबर 274 पढ़ लो, तसल्ली ना पढ़ लो। ठीक है पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। अच्छा ये बताए कि कब है मुनाजरा? ये आजम सैफी दा ते ए मसीह मुस्लिम साहब दा मुनाजरा तय होया है। अच्छा ते जनवरी में होगा किसी वक्त। ओ चलो मौजा, इन मुनाजरों का कोई आउटकम नहीं होता, मैं तो अगेंस्ट हूँ, ये तो नॉनसेंस है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का टोनी साहब भी कह रहे हैं इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बढ़कर गुलाम अहमद है, उससे बेहतर गुलाम अहमद है। हाँ ये हजरत मसीह था कि मैं भी देखता रुए सलीब, घर ना होता नाम अहमद जिस पे मेरा सब बता। कि अगर मेरे नाम के साथ नाम अहमद ना लगा होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा ताल्लुक ना होता, तो शायद मैं भी सलीब देख लेता, मुझे भी चढ़ा दिया जाता। ये तो खुदा का फजल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और उनका फजल और उनका शफकत और उनकी एसोसिएशन की वजह से खुदा ताला ने मुझे इज्जत बख्शी। वास्तविक बात यह है कि हो रहा ये डिस्कशन इसलिए हो रही है कि करेक्टर पे कि जो है ना, एक जो आपकी एक ब्रॉड पे जो है अहमदी मुस्लिम की ब्रॉड पे उन्होंने उंगली उठाई थी हजरत ईसा की इस चीज़ पे कि उन्होंने जनाब वो अपने पैर जो हैं उन्होंने तेल से मले और वो कहते हैं। मैं समझ गया आपकी बात, तो मेरे ठहरे मैं बात सुने तो हजरत सुने मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि कुरान के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईसा इब्ने मरियम है, वो खुदा ताला के बरगजीदा नबी थे और नेक थे और इन तमाम चीजों से पाक थे। ये जो हम रेफरेंस देते हैं ये आपकी बाइबल से देते हैं यीशु मसीह की, ठीक है जो कि जिसका कैरेक्टर बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि हमारे कुरान के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो वो उस वक्त वो इस चीजों की मिसाल देने पे मजबूर होते हैं कि जब आप हजरत मसीह मौद पे उंगली उठाते हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठाते हैं, बस इतनी सी बात है। नहीं, जो कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम है उनसे मिर्जा साहब ने अफजल होने का दावा किया है, या जो यसूल मसीह बाइबल में उनसे? जी कुरान वाले भी ईसा अलैहिस्सलाम, अगर तो वो मूसवी ईसा अलैहिस्सलाम है, उन्हीं का जिक्र है। ईसा इब्ने मरियम जो कि उम्मत मूसवी बनी इसराइल के नबी हैं, तो उनसे भी सुपीरियर होने का किया उन्होंने दावा। हाँ, तो फिर तो वो
आप इस दावे को मानते हैं? ਉਹ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਗਿਜ਼ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ मैं यीशु मसीह का एलची हूँ, मैं यीशु मसीह का रसूल हूँ। यीशु मसीह अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे तो शराब तो हमारे सहाबा भी पिया करते थे, वो तो काफी देर बाद उसका हुक्म आया कि हजरत ईसा पीते होंगे ना भाई, मैं मुझे कोई मसला नहीं। वो कुरान के जो कुरान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह शराब पिया करते थे। मिर्जा साहब कहते हैं जिक्र है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कभी पढ़ा, ठीक है, लेकिन मिर्जा साहब कहते हैं, मिर्जा साहब कहते हैं कुरान के हजरत ईसा शराब पीते थे। अच्छा जी, अच्छा, मैं नहीं कह रहा। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी। खलीफा साहब ने भी कहा है, खलीफा साहब के भी यही अल्फाज है एग्जैक्टली, उन्होंने भी यही बात की है। कर ले आप उसको देख लें। बम्बास्टिक साहब, आपकी नजर में कौन से अफजल हैं, हजरत ईसा जो हमारी मरियम को से पैदा हुए कि अपने जो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब? आप तो अगर हजरत ईसा की सुपीरियोरिटी इसके साथ अटैच करते हैं कि वो कुंवारी के घर पैदा हुए, तो वो तो सुपीरियोरिटी कोई नहीं है कि मेथड ऑफ बर्थ उनका डिफरेंट है तो इस वजह से वो सुपीरियर हो गए। फिर तो आप उंगली उठा रहे हैं मेरे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया पे। उनको बीच में न लाएं, उनको बीच में न लाएं। नहीं, उनको बीच में क्यों ना लाए, हमारा तो दारो मदार है उससे भी। अच्छा फिर तुसी किसी और ने गल कर लो, मेरे ना करो। फासिक भाई अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल दारो मदार सी ते नवी क्यों बनाया ने, ते फिर ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਸੀਹ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਧਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਹੋ। कुरान का हुसैनी साहब बात यह है कि हम कर रहे हैं इंडिविजुअल्स पे बात इस वक्त, ठीक है? वो इंडिविजुअल्स कौन है? वो पहला है आदम, ठीक है, पहला आदम, फिर है हजरत ईसा जिसको दूसरा आदम भी कहा गया, ठीक है, और तीसरा कैरेक्टर जो है वो है मिर्जा गुलाम अहमद साहब, ठीक है। तो हम इन पे बात कर रहे हैं। जब इन पे हम बात कर रहे हैं तो रसूल अल्लाह को बीच में मसीह मुस्लिम साहब, इन तीनों शख्सियात पे आपने किधर से बात करनी है? मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था कि इन तीनों शख्सियात पे आपने किस चीज को, उसका मकसद क्या होगा पेश करनी है? बेसिकली जो बात जिससे उठी है कि जब ये कहा गया, वो समझ आ गई है, वो समझ आ गई है। आपने अपने दलाइल किधर से पेश करने, मैं ये पूछ रहा हूं। ये पहले हमने डिटरमिन कर लिया है। देखें किधर से? ये अपने नजीर साहब ने मुझे बुक्स कुछ दी हैं कहने पढ़ने को, हो सकता है मैं अपने वॉरियर साहब को ऐड कर लूं, ठीक है, क्योंकि उनकी आपने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की, हजरत मसीह ईसा अलैहिस्सलाम की सदाकत या उनकी पाकीज़गी कहाँ से बयान करेंगे आप? अंजील से और कुरान से। जब कुरान से बात करेंगे रसूलुल्लाह आ जाएंगे दरमियान में। कुरान जिस पे नाज़िल हुआ, जब कुरान का जिक्र करेंगे रसूलुल्लाह दरमियान में आएंगे। नहीं, क्यों दरमियान में आएंगे? उनके करेक्टर, उनके करेक्टर आ ही नहीं सकता। नहीं, उनके करेक्टर पे तो बात ही नहीं हो रही। उनके करेक्टर रसूलुल्लाह और कुरान को अलग नहीं किया जा सकता, वो एक ही। नहीं, हम उनके करेक्टर पे बात नहीं कर रहे। सही, ये आप मैं तो है ना, कह रहा हूँ कि जब कुरान का जिक्र छोड़ दो ना, आप बाइबल मुकद्दस की बात करो और मिर्जा साहब की किताबों की बात करो, कुरान को छोड़ दो। नहीं तो बात ये, जब कुरान का जिक्र करोगे रसूलुल्लाह का जिक्र आएगा। नहीं, हम नहीं, रसूल अल्लाह का जिक्र उस लिहाज से आएगा कि उन पे ये वही हुई, ठीक है, रसूलुल्लाह का सारे जिक्र आएगा। नहीं फिर नहीं, सही ये, लेकिन ये है कि हम अभी रसूल अल्लाह का करेक्टर बीच में लाएंगे, वो नहीं हम करेंगे, ठीक है। गोल्ड मेडल उनको मिल चुका है, हमने हम उनके पास आप एक बात के ऊपर बात करने चल पड़े
حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کیا ڈیٹا ہے، ان کی زندگی کے متعلق کتنی کی تفصیلات ہمارے پاس ہے؟ بائبل میں تو ہے نا ان کا کافی. بائبل میں کتنی تفصیل ہے، کیا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کی کتنی عمر ہوئی تھی؟ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے. اچھا، تو وہ کسی وقت بیان کریں پتہ چلے کہ کیا ہے. اس کے مقابلے میں قرآن شریف میں کیا ہے؟ قرآن شریف میں بھی زیادہ ہے یا تھوڑی ہے؟ قرآن شریف میں بھی ہے کافی، لیکن اتنی جو ڈیٹیل ہے میرے خیال ہے وہ زیادہ ادھر ہے. زیادہ ڈیٹیل وہاں ہے اور یہاں نہیں ہے. جو ہے نا کسی کے جس کو آپ کردار کہتے ہیں یا سیرت کہتے ہیں، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ چیدہ چاند ایک باتیں کسی کے متعلق کہہ دی. وہ تو ڈیٹیل زندگی ہوتی ہے. میرا خیال ہے ڈیٹیل زندگی ان کی موجود نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ ہے اسٹیبلش یہ کرنا ہے کہ پہلے آدم سے ہی ہم جب بات کریں گے تو انسانیت کو جاننے کے لیے ریلیجس بیسس پہ پہلے آپ حضرت آدم کے متعلق کسی دن ہمیں لیکچر دیں، ان کے متعلق ساری باتیں اکٹھی کر کے لائیں بائبل مقدس سے. چھوڑ دیں وہ مناظرہ جو آپ نے کرنا ہے وہ کرتے رہیں، اس سے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں متعارف تو کرائیں حضرت آدم سے کہ ان کے متعلق کتنی کی معلومات ہیں، کیا کیا باتیں ہیں جو انکور کریں، ان کو ہمارے اوپر ظاہر ہوں، ہم نے جو نہیں سنی ہوئی وہ سن لیں. اسی طرح کوئی مسلمان ان کو قرآن کریم سے ان کی شخصیت کس طرح کی ظاہر ہوتی ہے اس کا پتہ چلے. مطلب آپ نے 3 شخصیتوں کو لے لی ہے، میرے نزدیک تو ان کی زندگی کے متعلق بہت تھوڑی باتیں ہیں. نہیں، ہم نے پوری زندگی تھوڑی کسی کی ڈسکس کرنی ہے. ہم نے تو مین کریکٹرز جو ہیں، جو انسان مین کریکٹر تو 2 ہی ہیں بھائی. آدم صلی اللہ علیہ السلام کو تو خام خواہ لا رہے ہو درمیان میں. سمپل بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل مقدس سے بیان کریں، مرزا صاحب کو مرزا صاحب کی تحریرات سے بیان کریں. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. نہیں بات یہ ہے کہ بیسس تو یہ ہے کہ اگر میں جو مرضی بائبل کو کوٹ کرتا رہوں گا، جو جن سے ڈسکشن ہو رہی ہے وہ تو مانتے نہیں ان کو، ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ بات کریں. السلام علیکم. لیکن یہ ہے کہ اگر میں ان کو اگر قرآن جس بات پہ ایگری آپ کریں گے ماخذ پہلے طے کریں گے نا. جب آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، جب آپ گفتگو کرنے حسینی صاحب I'm sorry، ان سے بھائی صاحب سے پوچھیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور سچا کلام ہے، کہ جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں اور ایز اے ایویڈنس پریزنٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے جو علامہ صاحب ٹھہر جاؤ میں اپنے مسیحی بھائیوں سے بات کرنے دو نا، تسی ذرا ٹھہر جاؤ 1 منٹ. ہاں جی، ان سے پوچھیں. بمباسٹک بھائی یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں یہ مسیح مسلم. مجھے سننے دے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں کہ امام الانبیاء ہیں اور سچے ہیں، اور ان کے اوپر یہ کلام جو اترا ہے یہ واقعی خدا کا کلام ہے سچا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر یہ تو اترا ہوتا ان ریٹن فارم تو پھر تو میں بالکل کہتا کہ بالکل انہیرنٹ ورڈ آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان ریٹن فارم تو اترا نہیں، اور نہ کوئی اور کلام اترا ریٹن فارم، ٹھیک ہے. اس لیے جب انسان لکھتا ہے تو اس میں گنجائش غلطی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرا تو ایمان کامل ہے کہ اس میں ذرہ بھر بھی غلطی نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ تا قیامت تک اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اس میں نہ تو ایک شوشہ اور ایک نقطہ بھی ایڈ ہو سکتا ہے، نہ سبٹریکٹ ہو سکتا ہے. یہ تو ہمارا یقین ہے. ابھی آپ کا تو یقین ہی جس کلام پہ نہیں ہے تو آپ اس میں سے ریفرنس میرے بھائی کیسے دے سکتے؟ یار میں نے کب کہا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ تمام کا تمام بگڑا ہوا ہے، اس میں کئی چیزیں اس میں کچھ بھی نہیں بگڑا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں دیکھیں، اچھا آپ کو تو یقین ہے نا اس پہ؟ 100% ہے. تو پھر آپ کا یہ یقین ہے کہ سورہ آل عمران 55 دوسرے مناظرے کی طرف جانے کی بجائے اتنی بات ہے کہ یہ ان کو تسلیم ہے نا قرآن کریم اعظم صافی کو، تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کا اچھا کردار یہاں سے بیان کریں گے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ نہیں، میں دونوں یوز کروں گا، قرآن کو بھی میں سمجھ گیا. مخالف آپ قرآن کو استعمال نہیں کر سکتے،
भाई क्यों नहीं कर मुखालिफ के सकता? मुसलमान को क्यों नहीं कुरान इस्तेमाल के कर सकते? नहीं कर सकते, कुरान पे तो आपका यकीन ही नहीं है। भाई वो तो उनका कहते नहीं है, हैं कि आपका तो है ना, आपके ਉਹ मुखालिफ का तो है ना। ਉਹ ਆਦਮ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ मुनाजरा यार यार हट जा असूल भाई। तो मुनाजरे का एक होता है ना जमील वो साहब। नहीं एक नहीं होता, मुख्तलिफ होता है, कहीं नहीं लिखा हुआ असूल देखिए मुनाजरा। अगर मैं मिर्जा गुलाम अहमद साहब के करेक्टर अगर तो असूल मुनाजरा किसी वही के जरिए उतरा तो फिर तो एक ही है। भाई ये देखिए, असूल बात सुने। मुनाजरा यही है। एक मिनट मुस्लिम मसीह साहब, आप बड़ी स्पीड पढ़ देते। नहीं मुझसे मसीह साहब ने गल कर मुनाजरा- लामा साहब मुनाजरा ऐसा ही प्लीज होता प्लीज है। प्लीज बड़ी मेहरबानी आप लामा साहब सुन यार तो रहे लामा ना। साहब नजीर साहब तो- को बात करने दीजिए, अलाम थोड़ा। मेरी और हमारी और आपकी भी तो सारा दिन यही लड़ाई रहती है। ओए हम यार आपकी तो तुम्हारी किताबों से साड़ी पेश लड़ाई करते होगी, हैं, कर लेंगे आप हमारी उसके किताबों से पेश करते हैं। इन्होंने यार लामा कुरान साहब से- जो यार लो सैनी साहब वे लो ਤੁਹਾਡੇ लामा साहब की पे कर नहीं, आप खाम खा मतलब उनको तो पता नहीं मुनाजरा जो उन्होंने करना है वो सिर्फ वो किरदार तो पे फिर करना है। ना करना यार मुनाजरा। अगर आपने जब करना है तो आप अपने बताएं, या तो फिर उनको एजुकेट करके हमारे सामने ले आए ना, वो आपकी मर्जी है, प्राइवेटली अपनी वो उनका broad बंदा में ले है लें। साथ ही बैठा, वो उससे करवा दें बात उनकी। हाँ आज उससे ही करवा दें आप, लेकिन आप बीच में ना बोले क्योंकि आप मसीही आज ही नहीं करवा दें, अभी करवा दें उनकी। देखिए नहीं, बात सुनो बम्बास्टिक, अगर मैं मिर्जा साहब की बुक्स लेके उनको कोट करता हूं जबकि मैं उन पे मानता नहीं, तो क्या मैं उनको कोट नहीं कर सकता? कर सकते हैं, कर सकते हैं। मुखालिफ के मुसलमान से दलील दी जाती है। अगर आप मिर्जा साहब को सच्चा मानते हैं और आप हजरत मसीह की सदाकत मिर्जा साहब की किताबों से साबित कर रहे हैं तो ये गलत है कि पिक एंड चूज आप कर रहे हैं ना, कि मीठा मीठा हाप हापते कोड़ा कोड़ा थू थू, वो तो गलत है। आप एक बंदे को नहीं मानते, उसकी किताबों को कैसे मान सकते हैं कि उसमें सच्चाई है? इट मेक्स नो सेंस। कैसी ये बच्ची कभी भी जैसी नहीं बात हो करते हैं। सकता। ये तो मतलब इसका तो लॉजिक ही कोई नहीं बनती जी, किसी तरीके से भी। दुनिया में किसी कोई भी असूल ऐसा नहीं है कि जी ये बंदा जो है झूठा है, नाउजुबिल्ला, इसने सारा कुछ ही गलत बातें की हुई है, गलत करता है, गालियां निकालता है, ये करता है, लेकिन इसने हमारे बंदे की ये तारीफ की, ये यहाँ पे आके ये सच्चा हो गया। क्या बात है। बम्बास्टिक, ये लॉजिकल बात नहीं है कि ये कहना कि किसी को कोट करने से पहले उसको मानना जरूरी है। ये गलत बात है, गलत बात है। मानना जरूरी, आप बात ही करैक्टर पे कर रहे हैं, और एक बंदे का करैक्टर ही आपकी नजर में मशकूक है, तो उसकी वो बात जो उसने आपके मुतल्लिक की है उसको आप कैसे सही मान सकते हैं? एक बंदा जो है अदालत में जो झूठा है जी, नाउजुबिल्ला, हदीस हमारी ले ले, हदीस का क्या हमारा प्रिंसिपल है कि उसकी सेहत को जांचने के लिए होता है कि रावी जो था क्या उसने जिंदगी में झूठ बोला है? एक भी झूठ बोला है थोड़ा सा भी, उस हदीस को हम रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं कि तो बंदा जो है काबिल इतबार नहीं है। तो यही बात यहां पे है, वो असूल कि एक बंदा काबिल इतबार ही नहीं है आपके लिए, उसने जिंदगी में नाउजुबिल्ला झूठे दावे किए, बोला ही झूठ है नाउजुबिल्ला, तो उसको आप अपनी सदाकत के लिए उसके कलमात या उसकी राइटिंग और उसकी बुक्स पेश कर रहे हैं। चलो रहन दो, रहन दो, कैंसिल करो। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। नहीं ये बम्बास्टिक साहब की जो है ना बिल्कुल इलॉजिकल अप्रोच है, बिल्कुल इलॉजिकल अप्रोच है। ਭਾਈ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਦਲੀਲੇ ਖਸਮ, ਉਹ ਦਲੀਲੇ ਖਸਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਨੇ। देखो नहीं नून भाई साहब, देखो पार्टियां दोनों, देखो भाई सैफी साहब भी मन्ने ने कि ठीक है जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। नून भाई साहब मैं नहीं कीता कि मुनाजरा नहीं होना चाहिए, जो मर्जी करो, मैं तो वैसे कमेंट कर रहा हूँ अपना। दैट्स इट, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड। लेट हिम प्ले, नो दैट्स इनफ। या वो जो सैफी साहब हैं, कोई वो मेरे अंडर कमांड नहीं है कि उन्होंने मेरी आंखें लगना कि मैं उनको कहूँ कैंसिल कर दो तो कैंसिल कर देंगे, या मसीह मुस्लिम साहब हैं वो मेरे, उनको मैं कहूंगा यार ना करो, इट इज इलॉजिकल, डोंट डू इट। मैं तो सिर्फ थिंकिंग लाउड कर रहा हूँ विद इन दीज पीपल हु आर सिटिंग ऑन दिस ब्रॉड, दैट्स इट। मेरा हरगिज ये मकसद नहीं है कि जी मुनाजरा कैंसिल कर दो या उसे थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो या ना करो, करो जी जो मर्जी करो, एवरीबॉडी हैज द फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे लाइक, आई एम नो वन टू डिक्टेट एनीबॉडी। लेकिन जो असूल है, जो लॉजिकल बात है, इट मेक सेंस कि एक बंदे कोई आप करैक्टर डिस्कस कर रहे हो कि उसका करैक्टर ही ठीक नहीं है, इसलिए करैक्टर कम टू क्वेश्चन,
اور اس کے بعد اس کی رائٹنگ کو اپنی فیور میں استعمال کر رہے ہو. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. نہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا کریکٹر اگر میری کتابوں سے اچھا ثابت ہوگا تو آپ میرے گھر سے دلیل دیں گے. میرا کریکٹر اگر آپ کی کتابوں سے اچھا ثابت ہوگا میں آپ کو آپ کی کتاب سے دلیل دے گی. دیکھیں آپ کی کتاب میں بھی میرا کریکٹر اچھا لکھا ہوا ہے. یہ طریقہ لیکن علامہ صاحب یہ طریقے کو خدا تعالیٰ کی وحی نہیں ہے اور نہ میرے نبی پاک کا کوئی فرمان ہے. ٹھہرو یہ آپ اور میں نہیں بنائے ہوئے نا کہ جہاں پہ ہماری جو کھیر جو ہے سیدھی ہوتی ہے ہم کر لیتے ہیں. یہ اصول ہے کیونکہ وہ یار جتنے بھی سب مانتے ہیں میرے بھائی جان وہ سب آپس میں رلے ملے ہوئے اصول ہی بناتے ہیں نا. یہ ہمیں آ کے مسلم مسیحی صاحب قرآن کریم کی آیتیں پیش کر کے حسینی صاحب کو اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات ہوگی اور یہ دیکھو قرآن کریم میں یہ لکھا. حالانکہ وہ قرآن کریم کو نہیں مانتے تو غلط ہے نا. لیکن وہ ہمیں ہمارے قرآن کریم سے دلیل دیتے ہیں. ہم ان کو آگے سے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں یا اس کی کلیئرٹی پیش کرتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں بات ایسے ہے. ایسے پھر یہ بھی مانے ہیں میرے قرآن میں میرے رسول کو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کہا ہوا ہے. انہوں نے وہی بات وہ کیوں نہیں مانتے؟ مخالف نے وہی بات کرنی ہوتی ہے. دیکھیں نہیں دیکھیں بات سنیں. میں تو مسلم صاحب ابھی میں نے یہ عبارت پڑھی تھی آپ کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. نہیں ایک منٹ. وہ شخص جو ان راست بازوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راست باز کہا گیا ہے. وہ راست باز ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں میں ان سے بڑا راست باز ہوں. مسئلہ یہ ہے عمر صاحب آپ کا پتہ چل گیا اب سب نے دیکھ لیا. یار مسئلہ یہ ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام راست باز ہیں میں ان سے بڑا راست باز ہوں. ایگزیکٹلی جو بات یہ کر رہے ہیں نا عمر صاحب یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ براڈ پہ جاؤ تو کیا ہوتا ہے احمدی براڈز پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت جو ان کے حضرت مرزا صاحب ہیں نا ان کو کہتے ہیں وہ زیادہ راست باز ہیں کس سے؟ حضرت عیسیٰ سے. ٹھیک ہے. اور میں اپنے ایک منٹ صحیح میں بمباسٹک صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی نظر میں کون زیادہ راست باز ہے؟ حضرت عیسیٰ جو ہے بن مریم کے جو مرزا غلام صاحب؟ صبر سائڈ سے پوچھ لیں. صبر سائڈ سے ٹھہر جا یار صبر کرو. جہاں تک راست بازی کا تعلق ہے تو سارے ہی نبی راست باز ہیں تو خدا تعالیٰ کے وہ چنیدہ ہیں. ان راست بازی کو میجر کرنے کا کوئی انسٹرومنٹ ہے یا یونٹ آف نہیں. ہم صرف دو بندوں کی بات کر رہے ہیں دساروں کی نہیں. پلیز ڈونٹ یوز دا براڈ برش پلیز. I will use whatever I want. You can't dictate me. میری گل سن لو. آپ نے مجھ سے سوال کا جواب پوچھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک راست بازی کا تعلق ہے تو ہر خدا تعالیٰ کا نبی اور برگزیدہ بندہ راست باز ہی ہوتا ہے. ادروائز وہ چنیدہ بندہ نہیں ہوگا. سنو جی گل سنو وہ خدا کو پتا ہے کہ کون برابر ہے. جیسے کہا ہے کہ نبیوں کے درمیان خدا تعالیٰ تخصیص ہی نہیں کرتا. صرف خدا کو پتا ہے. ٹھیک ہو ہاں خدا کو پتا ہے بالکل ٹھیک. ہاں مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ میں ان سے بڑھ کر ہوں یہ غلط ہے دعویٰ. وہ بڑھ کے اپنے آقا کی سپیریورٹی کی وجہ سے کیا ہے. جس بھی وجہ سے وجہ نہیں ہم اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین رحمت للعالمین کی شریعت نبوت ان کا مقام وہ موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء بنی اسرائیل سے زیادہ ہے تو مرزا صاحب کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب اگر کو چھوڑ کے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شریعت ان کا عہدہ ان کو اگر مگر کو چھوڑ کے مرزا صاحب کے دعوے کی آپ تصدیق کرتے ہیں تردید کرتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں مرزا صاحب کے دعوے کی تو آئسولیٹڈ اور ایک علیحدہ طور پہ کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے نبی پاک کے بغیر. جیسے آپ کو حسینی صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے قرآن پہ آنا ہے تو نبی پاک تو بیچ میں آئیں گے. میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جس پر بھی رکھ کر جس کے کندھے پر بھی رکھ کر یا جس سہارے سے بھی یہ بات کہی ہے ان کی بات کو آپ صحیح جانتے ہیں کہ غلط جانتے ہیں؟ بالکل صحیح جانتا ہوں. تو پھر آپ اس بات سے ڈرتے کیوں ہیں؟ پھر آپ اعلان کہیں کہ بھئی مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام سے ہم ان کو افضل جانتے ہیں. اور جانتے ہیں بالکل جانتے ہیں. کس وجہ سے جانتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں. مناظرہ ہونا ہے اسی پر مناظرہ ہونا ہے.
हाँ तो होता रहे जनाब, कोई परवाह नहीं है, करें, बिल्कुल करें जी, 100% करें। सबर साहिब यार साहब, वैसे मसीह मुस्लिम भाई मुनाजरा तो बड़ा जबरदस्त किस्म का है कि हम नबी ये पर आलमी नबी है कि नहीं? इधर बंदा सबर कोई होना साहिब साहब, चाहिए ਤੁਸੀਂ था। ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ नहीं, वो आलमी नबी है कि नहीं? ਇਸ ਢਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। गुलाम अहमद है, वो ਹੁਣ भी ਆਮਣੇ आलमी ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਗਾਵੋ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਢਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਏ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ, क्रिश्चियन आके सामने पे कहते हैं मुनाजरा करना है, तुसी उन्होंने सफाइयां देने लगे हो। ये तो बम्बास्टिक बता रहे हैं, किस वजह से आपको वो समझ वजह तो किसे पूछी है, वजह किसे पूछी है? भाई मिर्जा साहब जो हज़रत आलमी नबी है कि फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल करनी है ईसा अलैहि सलाम नु तुसी अफजल मनदे हो कि मिर्जा साहब नु? भाई आज कश्मीरी ने दिल जीत लिया, वो कहता है कि बाहर निकालो तो पीछे कुछ भी नहीं है। कश्मीरी ने तेरा दिल जीत लिया है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। कश्मीरी साहब ने ये बात करके ना खुदा की कसम मुसलमानों का सर बुलंद कर दिया। हाँ जी, मुसलमानों ਦਾ ਤੇ ਸਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕਿਹਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। अमर भाई आप नहीं समझ रहे, हमारा नहीं है, हम ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਹੈ। अमर साहब विद ऑल डू रिस्पेक्ट, हम जिस जात की तरफ जिसकी जात ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ऐसी ज्यादती ना करे। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ यार अहमद ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। यार बात ये है अहमद, जज्बाती ना हो, म्यूल्ला, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मसीह और सरकारी मुसलमान एक ही हैं, उनको नहीं एग्जैक्टली कह रहे हैं कि अल कुफर मिल्लतों वो ठीक कह रहे हैं, वही बात है। इलाज रह गया आखिरी हल है, वरना इस मुनाजरे का सामना किया नहीं जा सकता। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਗਏ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਲ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਲ ਗਏ, ਬਸ ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। अच्छा तो सैफी ने है भी फिर उन्हें पीछे रह के करेगा। डरो और डर ले यार, ये सैफी जो है ये पीछे खलो के मुनाजरा करेगा, अभी क्या खलो के करेगा, दस दो जरा। सैफी ते अगे खलोना चाहता, तुसी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ सैफी ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? नहीं ਅਸੀਂ तो नहीं किया, किसी ने नहीं किया सैफी ਨੂੰ, मैं कहना करे जी जितना मर्जी करे, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ करे, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ करे, 3 ਦਫਾ करे, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ करे। ਇਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨੱਚ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ यार। ये ओ यार एक मिनट जा भाई, मैं किधर नहीं जा रहा यार। अलामा साहब बात ये है कि आप पीछे यार, क्या हो गया मंसूर यार, क्या हो गया, बात कर लेने दे यार, इधर ही हो तुम। बात ये लामा साहब, ये बच्चों वाली बातें होती हैं कि जी नस गए, पीछे लुक गए, ओदे पीछे ना लुको। हमें पता आपकी अलायंस है, जब सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जमात अहमदिया के मुकाबले में आप नबी करीम को भी पसे पुष्ट फेंक देते हैं। जमात अहमदिया कली रह गई। वैन करने चाहिए ने, और रल गए सरकारी मुसलमान क्रिश्चियना नाल रल गए, सानू मार छड़न। यार क्यों लगे कसरे सलीब कीती है? मिर्जा साहब दा दावा मैं कसरे सलीब कीती है। हुसैनी साहब जिन्हां ने कसरे सलीब दा दावा कीता है, उन्हां दे किरदार नूं तुसीं पेश करन तो डरदे पे हो। हुसैनी साहब, हुसैनी भाई जी, हुसैनी भाई तुसी भी ईसाइयां कोलों मुहम्मद रसूल अल्लाह नूं बचाना चाहते हो, उन्हां दे सामने कहंदे सानू बुला जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास दलील ही नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ईसाई लिखाते हैं वो इसलिए ना, अब वो इसलिए चैलेंज नहीं ना करते कि तुसी अंदर यार साडे नबी नूं कुछ ना कहना, ताडी बड़ी मेहरबानी, ਅਸੀਂ नहीं बचा सकते, ਇਹ तरले ने ਤੁਹਾਡੇ।
ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ ਆਂਦਾ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਸਾ ਪਿਲਾਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਔਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਵਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਦਲੇਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਿਬੜੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਿੰਜ ਤੇ ਨਿਬੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। हुसैनी भाई ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। हुसैनी साहब कुरान की एक आयत है, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता। मुकम्मल तफसीर, मुकम्मल तफसीर आपकी ब्राड हुए। शुक्र है। इंज करके रात टपा लो। तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता। ਉਹ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨ ਦਾ, तो इकट्ठे नजर आते हैं। ਉਹ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦਾਵਾ करके डरते क्यों पे? मसीह मुस्लिम साहब, जिस जगह पे हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का नाम आएगा वहां पे मोहम्मद मुस्तफा, ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮਸੀਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। वो तो मासूम पर डरे हुए ना, उन्हें बेचारे ने कत्ल होना है। उनको पता है कि ये गुंडे हैं पाकिस्तान में, इसलिए बेचारे डरते हैं तुम्हारी ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੱਕਰ ਔਰ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵਜੀਹਨ ਫਿਦ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ। हुसैनी भाई, हाँ जी, वो क्या है वाइजा कील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज़ कालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। केड़ी आयत आमदी, केड़ी आयत ना काम चलदा चलाओ। ठीक है, क्योंकि हमारी जिंदगी कुरान है। केड़ी आयत नाल रात गुजरेगी। हुण कृष्णा दे सामने आयतां पढ़न, ए आयतां पढ़ के कृष्णा ने ते नहीं ना मुतमिन होना। ए आयतां कृष्णा के पढ़ोगे, उन्हां दे अगे ते अपनी किताबां दा जवाब देना पैना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕੀਲ ਲਹੁਮ ਲਾ ਤੁਫਸਿਦੂ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਕਾਲੂ ਇਨਮਾ ਨਹਨੁ ਮੁਸਲਿਹੂਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਦੇ क्रिश्चियनों का सबसे पहला इल्जाम क्रिश्चियन आंदे ने हुण ईसा अलैहिस्सलाम दे ते मिर्जा साहब दे किरदार दा मुवाजना करना है। सैनी साहब प्लीज इन दोनों आयतों की तफसीर करें। आप तफसीर बहुत अच्छी कर लेते हैं। मुवाजना होना है ईसा अलैहिस्सलाम दे किरदार दा ते मिर्जा साहब दे किरदार दा। ते मिर्जा साहब दावा करके गए ने मेरा किरदार उन्हां नालों अच्छा है। उन्होंने ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਤਰਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕਰੂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਹਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਕਰੂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਹਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹਟਦੀ ਵੀ, ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਢਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। हमारी वही ढाल है, हमारा ਉਹ ਢਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਢਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ।
हमारे लिए सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कोई ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। नऊज बिल्ला आप ऐसी बातें ना किया ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ, ਮੁਖਾਲਫ ਕੌਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਂਚਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕੌਮ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਈਵਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਫ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਰ ਕੇ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੱਲ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। असल में आपका पूरा प्लान हो गया। ਇਹ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਾੜ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। भाई लामा साहब मोहतरम देखो मिर्जा साहब के क़ुलूबहुम ओ यार चुप ते कर जा जमीअ व क़ुलूबहुम शत्ता। ਓਏ ਵੈਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਸਬਹੁਮ ਜਮੀਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੈਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਓਏ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੈਨ ਕਰੋ। वैसे ये तो अच्छी बात है ना ताहिर अहमद साहब पे बैठ के क्या के गया है। ओ यार गल तो सुन ले, ओ अहमद साहब का बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा मानता हूँ, वो जोसेफ क्या के गया है और ये बंदा नहीं बोला। बकवास ना कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम लेके कुत्तिया ना भौंक। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਠਿਆ, तुम्हारे साथ मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। कश्मीर ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਿਸਬਤ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਕਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਅਗਾ ਬੋਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸੱਲੀ ਅਲਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਲਾ ਅਬਦੁਲ ਮਸੀਹ, ਓਏ ਅਬਦੁਲ ਮਸੀਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਅਬਦੁਲ ਮਸੀਹ ਅਲ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? जो तेरे से उखेड़ने होता है ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੜਨਾ ਤੇ ਕਰ ਉਹਨੂੰ। स्पीकर लगा के सिर्फ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕ। बोलना आता है। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। हजरत बोल नहीं सके आप। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ना बकवास कर। जरा ब्रेक ले लीजिए 1 मिनट जरा।